आपके गांव में भी कई जगह मुनिराजों के चातुर्मास होने वाले होंगे। आपके गांव में भी कहीं ना कहीं किसी आरिका संघ का, मुनि संघ का चातुर्मास होने के लिए जा रहा होगा। बहुत सारे मुनिराजों की स्वीकृतियां मिल गई होंगी, बहुत सारे आरिकाओं की स्वीकृतियां मिलना बाकी होंगी। आपके गांव में जब ये पता चलता है कि कोई मुनिराज आने वाले हैं, तो आपके मन के अंदर कैसा भाव उठता है? आप बताओ। हम आंख बंद करके बताएं कि आप बताओगे? आप बता दीजिए महाराज। जैसे ही पता चला कि गांव के अंदर महाराज आ रहे हैं, 5 महाराज आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, गांव में एक ही बात, अरे भाई महाराज आ गए 8, घर के अंदर बिच्छू निकल आओ, सांप। अब घर में एक ही बात की चर्चा है, चौका को लगे है, चौका को लगे है, काहे सिल्लू काकी तुम्हारे कहाँ लगे कि ना लगे? अब ये तो नहीं कह रहे, लेकिन बाद में देखें। आपके ये जिस साधु के आने के बाद मन के अंदर खुशी होनी चाहिए थी, उस साधु के आने के बाद आपको घबराहट होती है, आपको चिंता होती है। किस बात की होती है? चौका कौन लगाएगा? महाराज आ गए। कितने आ रहे? 8 आ रहे। 8 महाराज को चौका को लगा है। अपने घर में तो 3 ही चौका लग सकते हैं। महाराज को समझा दे, 3 चौका में 8 की व्यवस्था कर दे हैं महाराज। अगर आपकी मानसिकता इस तरीके की है, आप साधु का लाभ नहीं ले पाएंगे। हमने वो परिवार देखे हैं कि जब घर के अंदर धनी बैठा था, वो गड्डी गिन रहे थे। आज भी याद है मुझे, गद्दी में गड्डी गिर रहे थे। पता चला कि फलाने मुनिराज का नगर में चातुर्मास फिक्स हो गया है, आचार्य भगवंत का आशीर्वाद मिला। गिनती हुई गड्डी छोड़ दी उसके ऊपर, ले तेरे मुंह में घी शक्कर। क्या नगर में मुनिराज आ रहे हैं, 4 महीना रुकेंगे, कमाल हो जाएगा। किसी को खुशी होती है और किसी को चिंता। आप कौन सी कोटि में आने वाले लोग हैं? आपको चिंता हो रही कि खुशी हो रही? खुशी हो रही? चल झुट्टे, कोई को खुशी नहीं, चिंता किस बात की? नगर में महाराज आ गए, अब इन्हें को राख है, अब इनके साथ बड़ी दिक्कत है। जे टॉयलेट में जाते नहीं, टॉयलेट वाले महाराज आ जाएं तो कुछ दिक्कत नहीं। अब पानी बरस रहा है, महाराज के बगल में वॉशरूम बना हुआ है, महाराज बढ़िया फ्लैश में बैठेंगे, वहीं पीछे लगाएंगे और कर लेंगे। तो ऐसे वाले महाराज नहीं, वैसे वाले महाराज आ जाएं जो जंगल जाते हैं, और जंगल 1.25 किलोमीटर दूर हो, तो फिर नवयुवक मंडल में एक सुखबुकाहट रहती है। क्यों भैया, 8 महाराज हैं, कम से कम 16 लड़के तो लाओ। एक महाराज के साथ 2 लड़के सुबह ड्यूटी में जा सकें। अब वो तैयार नहीं। क्या बोले? कौन उठेगा सुबह से? सुबह से अब महाराज को सुबह 6 बजे जाना है जंगल, 1 किलोमीटर, पानी बरस रहा है। महाराज गीले तन जाएंगे, तुम तो रेनकोट पहन लोगे, छत्ता लगा लोगे, हमसे ना हो पाए। तो पहले जाकर के आचार्य महाराज के पास निवेदन कराते हैं कुछ लोग, महाराज 2 महाराज मिल जाते तो अच्छा रहता, 8 महाराज बहुत होते। आचार्य जी बोलते थे, अच्छा 8 बहुत होते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं। पता चला कि अगले 10 साल तक कोई साधु ही नहीं मिला। साधु नहीं मिला तो पूरी की पूरी कौमें बर्बाद हो जाती हैं, समाज बर्बाद होती है। वही समाजें बर्बाद होती हैं जिन समाजों में चातुर्मास नहीं मिलते। बंधुओं, आपका सौभाग्य है कि उज्जैन नगर में चातुर्मास होने के लिए जा रहा है। किसका होने जा रहा है? महाराज जी आपका? हमारा तो होने नहीं जा रहा है, ये तो तय है, क्योंकि अपनी चिट्ठी और अपने संदेश तो अपने पास आ गए। हमारे तो पर्ची आरटीओ की कट गई है। महाराज जी तो फिर कब निकलना है? निकल जाएंगे, एथेंटिक लेटर आएगा, जिस दिन एथेंटिक लेटर आएगा उसी दिन जेब में डालेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन आपके गांव में कोई भी साधु आए, आपकी पहली जवाबदारी बनती है कि आप गर्मी में, जैसे अभी चातुर्मास लगने में 1 महीना शेष है ना, है ना? चातुर्मास लगने में 1 महीना शेष है, और अगर आपको ये बात पता चल गई है कि आपके नगर में किसी आरिका संघ का, मुनि संघ का चातुर्मास होने के लिए जा रहा है, आपकी पहली जवाबदारी बनती है
आप उन साधु परमेष्ठी के निहार की व्यवस्था व्यवस्थित कर लीजिए। निहार की व्यवस्था पहले व्यवस्थित कर लेने पर, अभी गर्मी का समय है, अभी हरी हरी दूब नहीं ऊँगी, मिट्टी बिल्कुल जमी हुई है, उसमें कहाँ मुनि संग जंगल इत्यादि जाएगा, पथरीली एकांत वाली कोई जमीन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो 1-10 का मसाला लगा करके किसी जगह को बिल्कुल स्लोप दे करके और व्यवस्थित कर दिया जाता है जिसमें इसमें जीव राशि उत्पन्न ना हो। अभी शावक का शाबद तो शावक करता ही है, अब मुनिराज आएंगे। मुनिराज कैसे होते हैं? जो मुनिराज होते हैं वो टॉयलेट में जंगल नहीं जाते, समझते हैं? दिगंबर जैन साधु कमोड का उपयोग नहीं करता, क्योंकि कमोड में उपयोग करने वाले की आदान निक्षेपण व्युत्सर्ग समिति का पालन नहीं होता। आचार्य श्री जी के पास एक बार हुआ था, किसी ने कहा कि महाराज कमोड में जाते हैं जंगल। आचार्य श्री जी बोलते हैं, ये बताओ कि वो पिछी जो है वो कमोड में कैसे लगाता होगा। आप इस बात को गंभीरता से लीजिएगा कि कोई महाराज मान लीजिए कमोड में जंगल जाते हैं तो वो कमोड में पिछी कैसे लगाते होंगे। फिर पिछी लगाने, मान लो किसी कमोड में साधु ने पिछी लगा दी, एक तो वहां लग नहीं सकती, ये तो बिल्कुल तय बात है, क्योंकि जिस पिछी से आप मार्जन करते हैं, ग्रंथ उठाते हैं, उस पिछी को आप कमोड के अंदर कैसे लगाएंगे। बिना मार्जन किए आप अपना पेट हल्का करेंगे नहीं, क्योंकि वहां पिछी लगाना जरूरी है। तो जिस साधु की आदान निक्षेपण समिति नहीं पल रही, व्युत्सर्ग समिति नहीं पल रही, बुद्धिपूर्वक बगल में जंगल है लेकिन यार हमारा स्टैंडर्ड है, हमसे नहीं होता, ऐसा कहकर कि अगर कोई साधु कमोड यूज करता है, जैन शासन के दिगंबर मुनियों में कमोड 1001% वर्जित है, उसका साधुत्व प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब कमोड वाले साधु नहीं है, कमोड वाले साधु नहीं है तो लोकल वाले तो साधु हैं, जंगल जाएंगे। अब जंगल जाएंगे तो चातुर्मास में बहुत ज़्यादा जीव राशि उत्पन्न होती है, तो हर समाज के लोगों की व्यवस्था की ये पहली प्राथमिकता है कि अभी से चिंता करके एकांत निर्जन स्थान पर आप थोड़े जगह को व्यवस्थित कर दें। जगह को व्यवस्थित कर देने पर आप वहाँ पर 1-10 का मसाला लगा करके लेंटर जैसा व्यवस्था कर दें। उससे क्या होगा, जीव राशि उत्पन्न नहीं होगी, हरि उत्पन्न नहीं होगी, साधु परमेष्ठी के भी व्रतों का निर्दोष पालन होता रहेगा। चातुर्मास कराने से पहले सबसे पहली आवश्यकता है साधु के निहार की समुचित और व्यवस्थित व्यवस्था करना। थोड़ा दूर में कर दी, थोड़ा पन्नी वगैरह की, टेंट टीन वगैरह की भी व्यवस्था कर दी। तीव्र 2 महीने की तीव्र तेज बारिश होती है, उन बारिशों में मुनिराज सहजता में जा सकें, अपना कर्तव्य कर सकें, अपने वापिस आ सकें। जिन भी समाज के अंदर चातुर्मास करने कराने की भावना है, जिनकी समाज के अंदर स्वीकृतियां मिल गई हैं, उन प्रत्येक समाज के व्यक्ति की अध्यक्ष मंत्री की पहली जवाबदारी है साधु के निहार की व्यवस्था को ठोस और व्यवस्थित बना दे। लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें शौच इत्यादि की सफाई ना करवानी पड़े। सफाई करवाने पर भी बड़ा गड़बड़ होता है, उसमें भी पूरा का पूरा दोष साधु परमेष्ठी के सिर पर आता है। ऐसी जगह जाते हैं, मान लीजिए आपने चातुर्मास में जंगल की व्यवस्था छत में ही कर दी, अब ये महान गड़बड़ हो गया। नीचे ग्रंथ रखे हैं, ऊपर आपने शौच कर दी, नीचे मंदिर है, अब इसी में कोई स्वीपर चढ़ेगा, ऊपर उठाएगा, कहाँ फेंकेगा, क्या करेगा। इन सब चीज़ों में अगर समाज थोड़ी सी सजग हो जाती है तो साधु के साथ साथ श्रावक के धर्म का भी बहुत अच्छे से पालन हो जाता है। अगर आपके गांव के अंदर भी, आपके शहर के अंदर भी किसी ऐसे पवित्रतम साधु परमेष्ठी का चातुर्मास निश्चित हो गया है, किसी भी संघ के साधु परमेष्ठी हैं, उनकी एक जैसी चर्या है, उस चर्या में वे निहार के लिए बाहर जाते हैं। बाहर जाने पर उनके लिए सबसे पहली जवाबदारी है आप स्थान चयनित करके 1-10 का मसाला लगा करके उसको व्यवस्थित कर लें। थोड़ा सा आरंभ तो होता है, लेकिन
उसके कारण साधु परमेष्ठी के व्रतों का बहुत अच्छे से पालन हो जाता है। कुछ वहाँ प्रयोग कर सकते हैं, कुछ और आगे जंगल इत्यादि को में भी देख सकते हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं बनाई तो आपकी दूसरी व्यवस्था बनाना बेकार होगी। चातुर्मास चूँकि आ रहा है, रोज कोशिश करूँगा एक नई बात ऐसी बताने की जिसमें आप और साधु के बीच का चातुर्मास बहुत अच्छा संपन्न हो सके। अभी तो शब्दों को विराम देता हूँ, फिर प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।